ठीक है बेटा, तो लेट्स मूव ऑन अबाउट एंजाइम्स, because enzymes are formed of proteins that are organic compounds, therefore they are affected by temperature and pH. I had told you the effect of temperature and pH yesterday. Temperature, एक बेटा Q10 वैल्यू होती है. Do you know what is Q10 वैल्यू? जल्दी से Yes, ma'am. बताओ फिर जल्दी से. अच्छा, एंजाइम्स की मैंने असाइनमेंट नहीं भेजी. मैं अभी भेज दूंगी बेटा क्लास के बाद. आई थॉट आई फॉरगॉट. मैं आज ही भेज दूंगी एंजाइम्स की असाइनमेंट बस क्लास के बाद. ठीक है, चलिए जी. Q10 वैल्यू जल्दी से बताओ कि Q10 वैल्यू क्या है. हाँ जी, एनीबॉडी जल्दी से फटाफट टाइप करो या बताओ. ठीक है, तो व्हाट इज x डिग्री C? x डिग्री C क्या है बेटा? x डिग्री इज द प्रेजेंट टेम्परेचर and rate of reaction at x plus 10 degree C. रोहित अपना माइक ऑफ कर बेटा. And join the system only if you are crash course student. So x degree C is present temperature and x plus 10 is 10 degree higher temperature. ठीक है जी. So rate of reaction at 10 degree higher temperature as compared to the present temperature is called as Q10 value, or also called as temperature coefficient. It is also called as temperature coefficient. ठीक है जी. और आप ये देखो कि जो एंजाइम्स है, ध्यान से मेरी बात सुनना है, एंजाइम्स एक्टिविटी गेट्स डबल्ड with 10 degree rise, with every 10 degree rise in temperature from minimum up to optimum temperature. क्योंकि ऑप्टिमम के बाद तो एंजाइम की एक्टिविटी खत्म होनी शुरू हो जाती है. मिनिमम से ऑप्टिमम की तरफ जाएं तो हर 10 डिग्री राइज पे एंजाइम की एक्टिविटी डबल हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट टेम्परेचर है लेट अस से 16 डिग्री सेंटीग्रेड. इस पे एंजाइम एक्टिविटी है E. तो 16 प्लस 10 डिग्री पे एंजाइम की एक्टिविटी है 2A. So Q10 will be 2A by A and it will be. So Q10 temperature coefficient, remember that temperature coefficient for most of the enzyme catalyzed reactions ranges from 1.5 to 2. ठीक है जी. फिर इसके बाद एक और चीज यहाँ पे हम करेंगे, तो क्योंकि वो आगे फोटोसिंथेसिस वगैरह में काम आएगी. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस.
are independent of temperature as they get sufficient energy from light and do not require enzymes. Therefore, Q10 value is, जल्दी से बताओ Q10 वैल्यू क्या है? जल्दी से साहिल, साहिल बेटा तुम +2 में हो तो ट्राई टू ज्वाइन एट 10 o'clock, जिसमें हम +2 का सिलेबस भी करवा रहे हैं तो 10 बजे भी ज्वाइन किया करो। जल्दी से बताओ Q10 वैल्यू क्या है? Q10 वैल्यू क्या है बेटा? प्रेजेंट टेम्परेचर पे। हाँ जी, कोई बता रहा है? इज इट 1 की 0? अच्छा ये बता दो। मैं 1 होगी। साहिल ने ठीक बताई। देखो अगर प्रेजेंट टेम्परेचर पे ए है तो 10 डिग्री हायर टेम्परेचर पे भी ए होगा क्योंकि एंजाइम से एक्टिविटी नहीं है। देयरफॉर A by A is 1. Q10 value for light reaction in photosynthesis, it is 1. It remains same. उसके बाद मैंने बताया था कि टेम्परेचर ऑप्टिमा फॉर डिफरेंट एंजाइम्स इज डिफरेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल thermophilic bacteria which live at very high temperature, ठीक है, they have temperature optima about 100 degree centigrade. For example, एक्सक्यूज मी मैम, आपने लिखा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में एंजाइम की जरूरत है ही नहीं। जरूरत ही नहीं होती है, उसके बिना भी रिएक्शन सेम उस पे चलते रहेंगे। सिर्फ कुछ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जैसे फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन है, वहां पर कहीं भी एंजाइम नहीं है। ठीक है मैम। ठीक है, टेम्परेचर ऑप्टिमा फॉर थर्मोफिलिक बैक्टीरिया फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने +2 में पढ़ा होगा बेटा, बाकी सब में। इट इज स्टैक पॉलीमरेज। It is used in polymerase chain reaction. It remains active at 80 to 100 degree centigrade. ठीक है, तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के जितने एंजाइम्स है उनका ये एक्सेप्शंस आ जाती है, उनका टेम्परेचर ऑप्टिमा बहुत हाई होता है। अनदर इज टेम्परेचर ऑप्टिमा ऑफ एंजाइम्स ऑफ cryophytic means which live in snow, ठीक है, cryophytic lichens, then some cryophytic algae and gymnosperms. It is -20 to -30 degree centigrade. सब जीरो टेम्परेचर हम कह सकते हैं। टेम्परेचर ऑप्टिमा इट इज सब जीरो टेम्परेचर। ठीक है, पीएच की एक्सेप्शंस मैंने आपको बता दी थी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। Effect of substrate
concentration on activity of enzyme. ठीक है, in a solution, ये याद रखना है बेटा, in a solution amount of substrate is always more than, much more than amount of enzyme. Because ऐसा क्यों? Because enzyme affinity for substrate is not such, इतनी नहीं होती है, such that if there is one substrate, the enzyme binds with it. ऐसा नहीं कि एक सबस्ट्रेट डाला तो एंजाइम के साथ वो बाइंड कर दिया, नहीं, बहुत सारी हमें सबस्ट्रेट डालना पड़ता है, उसमें से कुछ सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है। और जितना ज्यादा हम सबस्ट्रेट डालना शुरू करेंगे एंजाइम की एक्टिव, उतने ज्यादा सबस्ट्रेट एंजाइम्स के साथ बाइंड करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। Therefore, increase in substrate concentration increases the number of substrates which bind with enzyme. E है enzyme. But there is certain substrate concentration at which all the enzyme molecules gets bind with the substrate and no more enzyme is left unbound. At this, enzyme is said to be saturated, and further increase in substrate concentration does not affect the rate of reaction. अब यहाँ पे हम देखें, कि ये देखो, this is substrate concentration, this is velocity of enzyme. हम सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं, एंजाइम की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती, और यहाँ पे आके ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, जिसके बाद थोड़ा सा हम एक और थोड़ा सा देखते हैं, इस तरह से इंक्रीज करेगी, after which the rate of reaction becomes constant, enzyme activity becomes constant. So this is V maximum. इनिशियल जो है, थोड़ा सा और ताकि आपको, ये जो फेज है
दिस इज लैग फेज और ये है लॉग फेज और उसके बाद स्टेशनरी। तो हमारी बात ये है कि लैग फेज क्यों है, यहाँ पे धीरे धीरे क्यों है, ठीक है। तो इसका रीजन है कि इनिशियली एंजाइम स्लोली बाइंड्स विद सबस्ट्रेट। इसको सबस्ट्रेट के साथ जानने पहचानने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इनिशियली बाइंडिंग ऑफ एंजाइम विद सबस्ट्रेट इज स्लो, then it binds quickly with substrate, that is log phase, after which पूरे का पूरा जो सारे एंजाइम जो है वो सैचुरेट हो गए सबस्ट्रेट से, अब कोई एंजाइम खाली नहीं बचा। तो एंजाइम दैट इज velocity of the reaction, velocity of the enzyme becomes constant, and this is थोड़ा सा मैंने टेढ़ा सा बन गया, आप थोड़ा सीधा बनाना। दिस इज V maximum, this is half of V maximum, और ये जो है दिस इज कॉल्ड एज Km वैल्यू। जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर एंजाइम की वेलोसिटी आधी हो जाती है उसको हम कहते हैं Km वैल्यू और माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट। दिस इज माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट। अब आप एक चीज देखेंगे, कि एक ये एंजाइम है E1 और एक दूसरा एंजाइम है E2, and this is मैक्सिमम ये है, हाफ ये है, Km2। ओके बेटा एक मिनट, दिस इज कॉल्ड एज माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट और Km वैल्यू। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच the velocity of the enzyme becomes half of the maximum value, ठीक है, and it is inversely proportional to affinity of enzyme for substrate, inversely proportional to affinity of enzyme for substrate, ठीक है। इसका मतलब E2 की Km वैल्यू ज्यादा है, लेस एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट, इसकी Km वैल्यू कम है, मोर एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट। यस और नो? आप थोड़ा सा ये देखो बेटा कि आपकी दो सहेलियां हैं, ठीक है, और दोनों आपके पास आई, एक ने आपको एक टॉफी दी, आप उससे बात करना शुरू कर दिया, आपका दिल किया मैं इसी से बात करूं, और दूसरी से आप बात नहीं कर रहे, वो आपको 5 टॉफियां दे तब जाके आप उससे बात करते हैं। इसका मतलब एक आपकी एफिनिटी, आपकी फ्रेंडशिप किसके साथ ज्यादा है? पहली वाली के साथ, जिसने एक टॉफी दी या कुछ भी नहीं दिया, एंड यू गो टू हर टू टॉक। दूसरी वाली तुम्हें लालच दे रही है 5 टॉफियां की, यार मुझे भी कर लो, मुझे भी कर लो, तब आप ना बड़े भारी बन से कि यार अब इतनी सारा कुछ ले आई है, अब इससे भी बात कर लो, ठीक है ना। सेम वे इज हियर, ठीक है। एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग? तो इसलिए जो है यहाँ पर वो एंजाइम्स which have lower Km value, they have more affinity for the substrate as compared to those enzymes which have higher Km value. ठीक है, is it okay everybody? ठीक है जी। So saturated enzyme क्या है?
whose all the active sites, what do you mean by saturation of enzymes? Then all the active sites of all the enzymes gets filled with the substrate concentration, that is called as saturation of enzyme. ठीक है जी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा अच्छा बेटा एक चीज ठीक करना बेटा, टर्नओवर नंबर कल हमने एक चीज मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको दोबारा से. टर्नओवर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स formed by one enzyme per unit time, it is called as turnover number. कल हमने किया था कि lysozyme, slowest enzyme, turnover number 2 to 3 products per minute. Carbonic anhydrase, highest turnover number. बेटा इसका थोड़ा सा ठीक करना, थोड़ा सा टाइम की बात हम करेंगे. That is 200 H2CO3 per hour in absence of enzyme. और उसके बाद 600,000 carbonic acid per second in presence of enzyme. ये बेटा टाइम जो है ये मेरे ख्याल से मैंने पर मिनट लिखवा दिया था, तो ये ठीक कर लेना. So this is turnover number. Carbonic anhydrase fastest enzyme है and lysozyme is the slowest enzyme. So carbonic anhydrase has highest turnover number, whereas lysozyme जो है it has slowest turnover number. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाइए बेटा. There are some poisons, protein poisons. There are some protein poisons such as high temperature. लिख लो protein poisons such as high temperature, heavy metals, and high energy radiations, which destroy 3D structure of proteins and thus denaturation, killing, denaturation of enzymes. High temperature, heavy metals, high energy radiations. They destroy 3D structure of proteins and thus denaturation of enzymes. In general हम कहते हैं all enzyme catalyzed reactions are reversible. या हम इसी को ही कहते हैं कि enzymes speed up the reactions but do not change equilibrium. ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा थोड़ा सा. Do not change the equilibrium. Enzymes are not consumed in the reactions. ठीक है, वो यूज अप नहीं होते. Therefore, they can be used again and again. Same enzyme हम दोबारा यूज कर सकते हैं. That is why enzymes are required in
वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ जाता है, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है कि व्हाई एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड अप इन द रिएक्शन एंड दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट है एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट। एंजाइम्स आर highly specific for their substrate. मैम हाँ जी बेटा। कल कल हमने बोला था कि एंजाइम्स के बिना एक्टिविटी इनसिग्निफिकेंट होती है, हाँ जी बेटा। तो लाइसोजाइम में इनसिग्निफिकेंट नहीं होगी? देखिए लाइसोजाइम इतना स्लो एंजाइम है, ठीक है, बट इफ यू डू यू नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोजाइम? यस मैम, सलाइवा में होता है लाइवा में एंटीमाइक्रोबियल। माइक्रोबियल, और या हम कह देते हैं कि जो लाइसोजाइम है वो क्या कर रहा है, वो बैक्टीरियल सेल वॉल को नहीं बनने देता, ठीक है, या बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है, नहीं बनने नहीं, दे डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियल, दे ब्रेक डाउन बैक्टीरियल सेल वॉल। तो जो नए बैक्टीरिया बने उनकी सेल वॉल तोड़ देगा, तो एंजाइम जो बैक्टीरिया है वो बेचारे मर ही जाएंगे। बट एक्शन इज वेरी स्लो, नहीं तो हम मुंह से कुछ जा रहा है, लाइसोजाइम तो हमारे सारी बॉडी फ्लूइड्स में है, और अगर ये बहुत एक्टिव होता बेटा, देखो एक जनरल, वैसे मैं बहुत आउट ऑफ द साइंस बात कर रही हूँ, कि नेचर ने अगर हमें बैक्टीरिया को मारने की हमें एक प्रॉपर्टी दी है, लाइसोजाइम बना दिया, ठीक है, तो उस लाइसोजाइम को उसने वीक ही रखा ताकि बैक्टीरिया को भी जीने का हक है, वो कहता है ऐसे कैसे, ठीक है। तो लाइसोजाइम ओके। इन ऑल ओवर बॉडी फ्लूइड्स, एक यूरिन में नहीं होता, ठीक है, और एक हमारे सीमन में नहीं होता, सीमन एंड यूरिन में जो है लाइसोजाइम नहीं होता, बाकी सभी बॉडी फ्लूइड्स में है, ठीक है, इसलिए धीरे धीरे काम करता रहता है, बट बैक्टीरिया ने भी ग्रो करना। ओके। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, एक टर्म आ जाती है प्रोएंजाइम्स और zymogens. These are inactive forms of enzymes. For example, बेटा सबको पता है पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, बट उसका क्या नाम है, प्रोएंजाइम या जाइमोजन, ये कई बार बच्चों को नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज जाइमोजन सिक्रेटेड इन गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बच्चों को जाइमोजन पता हो तब तो आगे काम हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल इज पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। बेटा है तो बहुत सारे प्रो एंजाइम्स है, बट ये आपके सिलेबस में है पेप्सिनोजन, ये क्या है, ये है प्रो एंजाइम, और इनकी एक्टिव एंजाइम्स कौन से है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl gets changed into pepsin, प्रोरेनिन HCl से रेनिन, ट्रिप्सिनोजन and pyrokinase, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन से काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज से कार्बोक्सी पेप्टाइडेज।
जल्दी से अब मुझे बताओ, कुछ तुम भी बताओ फटाफट से कि काइमोट्रिप्सिन ओजन से काइमोट्रिप्सिन बनाने के लिए यहाँ पे कौन सा एक्टिवेटर है बेटा? ट्रिप्सिन मैम। इट इज ट्रिप्सिन। बिल्कुल ठीक है। अब साहिल ये बताएगा, सम अदर पर्सन, सम अदर स्टूडेंट, यहाँ पे नॉट साहिल, विजय। हाँ जी विजय, जल्दी से। अनामिका, अनु, दृष्टि, बेटा यहाँ भी ट्रिप्सिन ही है। ठीक है, हियर ऑल्सो देयर इज ट्रिप्सिन। ये दोनों, these are present in gastric juice, और ये पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, और ये सभी के सभी प्रोटीएजेस है, ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। ठीक है जी, और मैंने दो जगह ये एरो लगाई है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मैम वो एक बार एक्टिवेट होने के बाद खुद भी आगे एक्टिवेटर का काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। वंस स्मॉल अमाउंट ऑफ पेप्सिन इज फॉर्म्ड, it replaces HCl and activates its own formation. HCl का रोल यहाँ पे, थोड़ा सा पेप्सिन बने तो खत्म हो जाता है, पेप्सिन अपना खुद स्टिमुलेट करती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं बेटा? पेप्सिन and trypsin, these are autocatalytic. These are autocatalytic, means they stimulate their own formation. These are autocatalytic enzymes, stimulate their own formation once formed in small amount. नेक्स्ट एक आ जाता है बेटा आइसो एंजाइम्स। आइसो मतलब सिमिलर, एक एंजाइम की कई फॉर्म्स है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो आइसो एंजाइम्स क्या है? द मल्टीपल मोलिकुलर फॉर्म्स ऑफ द सेम एंजाइम, द मल्टीपल molecular forms of the same enzyme in an organism, which act on same substrate, but may form different products. तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, but may form different products are called as isoenzyme. So for example, lactate dehydrogenase, it has 5 isoenzymes. Alpha amylase, they have 16 isoenzymes. Then alcohol dehydrogenase, it has 3 isoenzymes. Likewise, 3 multiple molecular forms, 6 forms, इस तरह से है। Alcohol dehydrogenase 4 isoenzymes.
ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एलोस्टेरिक एंजाइम्स। एलोस्टेरिक का मतलब होता है एडिशनल। The enzymes which have additional sites, additional modulator sites. The enzymes which have additional modulator sites in addition to active sites. Which have additional modulator sites in addition to active sites are called as allosteric enzymes. ये देखो बेटा, ये लेटर से एक्टिव साइट है जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। ये जो है ये एलोस्टेरिक साइट्स है। These are allosteric sites. ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हेक्सोकाइनेज। कभी में नहीं। मैम, हाँ जी बेटा बोलो। मैम वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं चल रही है, ब्लर हो रहा बहुत ज्यादा। बेटा आप एक चेक काम करो प्लीज। करो दोबारा से, बाकियों की ठीक है बेटा? रेस्ट ऑल हैव? नो मैम। विजय की भी गड़बड़ है और किसी की? अनामिका? मैम बीच बीच में खराब हो जा रही है। एक बार एक काम करो, हम दोबारा से मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। एक बेटा आप डिस्कनेक्ट करके, जिसकी वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा से लीव करके दोबारा से ज्वाइन करो। यू कैन ज्वाइन अगेन। अब ठीक है मैम। ठीक है बेटा, चलिए। ठीक है, एलोस्टेरिक एंजाइम फॉर एग्जांपल इट इज हेक्सोकाइनेज, another is phosphofructokinase। दोनों ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स मैंने बताया है। पिछली बार बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया था। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज कैटालाइज्ड बाय, है ना, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। किसने कैटालाइज किया था? हेक्सोकाइनेज ने। ये पिछली बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट यू नो स्टूडेंट्स कई बार गड़बड़ कर जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, कईयों ने ये चीज गलत की थी। ठीक है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज में इसका जो सबस्ट्रेट है बेटा ध्यान से याद रखो, जो सबस्ट्रेट है इट इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, और जो इसका मॉड्यूलेटर है, मॉड्यूलेटर इज ADP and ATP। ठीक है, इसके जो मॉड्यूलेटर है ये दिस एंजाइम इट इज एक्टिवेटेड बाय ADP, इनहिबिटेड बाय ATP। ठीक है, ATP अगर इसके साथ मॉड्यूलेटर के साथ बाइंड कर जाए तो उसकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, और ADP के साथ बाइंड करें तो फटाफट से फास्ट हो जाती है। ठीक है, वो ये है कि अगर इसके साथ बाइंड कर जाए, बाकी रिएक्शन में क्या हो रहा है दैट इज अ सेपरेट इशू। ठीक है, सो दीज आर एलोस्टेरिक एंजाइम्स व्हिच हैव एडिशनल मॉड्यूलेटर साइट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा
classes of enzymes. मैं प्लीज बार एक्सप्लेन करना। बेटा जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस है, आपको अगर याद हो कि ये एंजाइम कब आता है ग्लाइकोलाइसिस में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डायाफॉस्फेट। यहाँ पे एंजाइम है TFK, यहाँ पे ATP टूटकर ADP बनता है। ठीक है, ये तो हो ही रहा है, ये तो ठीक है। ये ADP अगर PFK से बाइंड करता है, ध्यान से मेरी बात सुन ली है कि ये रिएक्शन हो रहा है। ये ADP अगर PFK से बाइंड करता है तो PFK गेट्स मोर एक्टिवेटेड, बट किसी कारण से अगर ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो रही तो ATP नहीं बनता, ATP नहीं टूटता। ठीक है, और ATP इसके साथ बाइंड करके इसको इनहिबिट कर देता है। यस और नो, समझ में आई ये मेरी बात? यस मैम। ठीक है ना। सो दिस इज, ये सब बेटा कंट्रोल प्रोसेसेस है हमारी बॉडी में। कभी इनहिबिशन जरूरी है, कभी एक्टिवेशन जरूरी है। ऑल द रिएक्शंस आर हाईली कंट्रोल्ड। ठीक है, हम तो सिर्फ कुछ चीजें समझ सकते हैं कि कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, बट क्यों हो रहा है, क्यों कब जीन्स एक्टिव हो गई, इनएक्टिव हो गई, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं classification of enzymes. Enzymes are classified by IUB. ठीक है, what is the full form of IUB? International Union of Biochemists. The classification या classes of enzymes are given by IUB, that is International Union of Biochemists. ठीक है, तो कौन कौन सी क्लासेस है? फर्स्ट आ जाता है ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, which causes oxidation, reduction, oxidation reaction and dehydrogenation. Oxidation क्या है बेटा? Loss of electrons, reduction is gain of electrons and dehydrogenation removal of hydrogen. For example, nitrate reductase, cytochrome oxidase, alcohol dehydrogenase, all these are oxidoreductases enzymes. Second आ जाता है बेटा ट्रांसफरेजेस। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हेक्सोकाइनेस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम है हेक्सोकाइनेस। यहाँ पे ATP टूटा, ADP और फॉस्फेट बना, ये फॉस्फेट ग्लूकोज में ट्रांसफर हुआ, अल्टीमेटली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। तो ये ट्रांसफर किसने किया? हेक्सोकाइनेस ने। तो ट्रांसफरेजेस हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और आपने एक और किया होगा जब अमीनो एसिड मिनरल न्यूट्रिशन में हमने किया, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड इज एन अमीनो एसिड, इसके साथ ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, इट इज ए ऑर्गेनिक एसिड। जो ग्लूटामिक एसिड है इट इज अमीनो एसिड। यहां से अमीनो ग्रुप ट्रांसफर हुआ, अमोनिया या NH2 पॉजिटिव या NH4 पॉजिटिव। अमोनियम ग्रुप या अमीनो ग्रुप जो है ग्लूटामिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना, और ग्लूटामिक एसिड किसमें चेंज हो गया? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड।
इट इज एन ऑर्गेनिक एसिड। और इसके पास अमाइनो ग्रुप चला गया और इसने बना दिया एस्पार्टिक एसिड। दिस इज एन अमीनो एसिड। एंजाइम आ जाता है ट्रांसफरेजेस, यहाँ पे सिंपल हम ट्रांसफरेजेस ही कह देते हैं, ठीक है। सो इट ट्रांसफर, हियर द एंजाइम ट्रांसफर अमीनो ग्रुप फ्रॉम एन अमीनो एसिड टू द ऑर्गेनिक एसिड, दीज आर ट्रांसफरेजेस, ठीक है जी। देन थर्ड आ जाता है बेटा हाइड्रोलेजेस। For example, starch. It breaks into dextrins, small या maltose भी। Enzyme है amylase and it takes lot of water. So hydrolases break large compounds into smaller compounds by addition of water. Hydrolases break complex molecules into simple molecules by addition of water, that are called as hydrolases. Hydrolysis जो करते हैं मतलब breakdown by addition of water. Next आ जाता है lysis. Which remove groups and adds double bond without any role of water. जो किसी कंपाउंड में से कोई ग्रुप रिमूव कर दे और साथ में क्या करे, डबल बॉन्ड ऐड कर दे विदाउट एनी एडिशन और डिलीशन ऑफ वाटर, दैट आर कॉल्ड एज लाइसिस, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल एल्डोलेस, इट इज एल्डोलेस जो ब्रेक कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्रक्टोज 1,6-डायाफॉस्फेट, एंजाइम है एल्डोलेस। यहाँ पे थोड़ा सा विच रिमूव ग्रुप्स एंड एड्स डबल बॉन्ड विदाउट एनी रोल ऑफ वाटर और ब्रेक्स कंपाउंड्स विदाउट एडिंग वाटर। जैसे हमने कहा एल्डोलेस, एल्डोलेस ने इसको तोड़ा, कोई वाटर का रोल नहीं है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट प्लस डायाहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 ग्लाइकोलाइसिस याद करो, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट प्लस डायाहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट, इट इज catalyzed by aldolase, it is a lyase. उसके बाद आ जाता है बेटा isomerases, which changes one isomer into another isomer. For example, again सारे glycolysis में आ जाता है। फिफ्थ है isomerases, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से fructose 6-phosphate, enzyme is isomerase. Glucose and fructose, these are isomers of each other, ठीक है। ग्लूकोज दोनों का सेम फॉर्मूला है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सो आइसोमर्स, सो दिस इज आइसोमरेसेस। और लास्ट आ जाता है बेटा ligases, which join various compounds,
Ligases are the enzymes which joins various compounds. For example, pyruvate carboxylase. For example, pyruvate carboxylase, which joins pyruvic acid with carbon dioxide. Pyruvate plus CO2 forms oxaloacetate. So this is pyruvate carboxylase. So these are the various 6 classes of enzymes. ठीक है जी. और लास्ट हम आ जाते हैं बेटा एंजाइम इनहिबिशन. नेक्स्ट हम आ जाते हैं, लास्ट टॉपिक आ जाता है एंजाइम इनहिबिशन. फर्स्ट है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का क्या है? जो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर है, या हम कहेंगे इनहिबिटर का जो स्ट्रक्चर है, इट इज सिमिलर टू द सबस्ट्रेट. इनहिबिटर का स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा सा सबस्ट्रेट के साथ मिलता है एंड दे कंपीट फॉर एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. इनहिबिटर कहता है मैंने बाइंड करना है, सबस्ट्रेट कहता है मैंने बाइंड करना है. ठीक है. और जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, जिसका नंबर ज्यादा होगा, वो बाइंड कर जाएगा. ठीक है. दैट इज कॉम्पिटिटिव. और अगर सबस्ट्रेट बाइंड कर गया फिर तो रिएक्शन हो जाएगा, बट अगर इनहिबिटर बाइंड कर गया then there will be inhibition, then there will be no reaction. That is competitive inhibition and it is reversible inhibition. बहुत सारे एंजाइम्स है ना, उसमें थोड़ा सा इनहिबिटर भी प्रेजेंट है, वो रिएक्शन को होने नहीं दे रहा, बहुत स्लो होने दे रहा है. तो हम क्या करेंगे? बहुत सारा सबस्ट्रेट डाल देंगे सो दैट इनहिबिटर के चांसेस एंजाइम से बाइंड करने के कम हो जाए. ठीक है. सो इट इज रिवर्सिबल, कैन बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट. दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. फॉर एग्जाम्पल, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज सल्फर ड्रग्स, या हम कहते हैं एंटीबायोटिक पेनिसिलिन. ठीक है. एक एंजाइम है, कोई सा एंजाइम है, उसका सबस्ट्रेट है पाबा, PABA, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड. ठीक है. उसका सबस्ट्रेट है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, और जो इनहिबिटर है दैट इज पेनिसिलिन या सल्फर ड्रग. ठीक है. दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर. पेनिसिलिन, it competes with PABA for the enzyme, जिसकी वजह से नो सिंथेसिस of folic acid, and in the absence of folic acid, bacteria cannot
synthesize their wall. इनकी सेल वॉल बैक्टीरिया की सेल वॉल बनेगी नहीं एंड देयरफॉर बैक्टीरिया डाई, बैक्टीरिया मर जाएंगे, उनका स्केलेटन ही नहीं होगा तो वो मर जाएंगे. ठीक है, तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन या सल्फा ड्रग्स, हाउ डू दे एक्ट? बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. अनदर इज क्रेब्स साइकिल में. क्रेब्स साइकिल में malonate is the inhibitor whose structure is same as succinate, and ये substrate है succinate, malonate inhibitor, and competes for enzyme succinate dehydrogenase. ठीक है, जो मेलोनेट है वो किसके साथ compete कर रहा है? सक्सिनेट के साथ compete कर रहा है for binding with the enzyme that is succinate dehydrogenase. It is a, it is the enzyme for Krebs cycle. ठीक है जी. So this is about competitive inhibition. Then there is allosteric inhibition. Allosteric inhibition या feedback inhibition या negative inhibition या end product inhibition, or it is also called as retro inhibition. एक सबस्ट्रेट है A, उसने बनाया B, B ने बनाया C, C ने D और फिर प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट ये बना E1, E2, E3, E4. एंड प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो गया, जरूरत नहीं, बाई चांस ये यूज नहीं हो रहा, वो प्रोसेस में है. देन एंड प्रोडक्ट inhibits the first enzyme of the reaction and inhibits its own production. This is called as end product inhibition या retro inhibition. लिख लो, when the end product of a multi-step reaction, when the end product of the multi-step reaction gets accumulated, then it inhibits its own production. Then it inhibits its own production by inhibiting the first step of the reaction. By inhibiting the first step of the reaction. It is called as end product inhibition. So this is inhibition. It is also reversible. It can be reversed by removing the product of the reaction. It can be reversed by reducing the product of the reaction. Next आ जाता है irreversible inhibition. Irreversible inhibition
For example, enzymes on heating gets denatured. Enzymes on heating gets denatured. It is irreversible inhibition. It is irreversible inhibition. Then there are constitutive enzymes which remain functional all the time. Constitutive enzymes are those which remain functional all the time. For example, enzymes of glycolysis. Enzymes of glycolysis. Next आ जाता है non-constitutive enzymes. Non-constitutive enzymes which can be suppressed. The enzymes which can be suppressed and are not required all the time. सभी हर टाइम नहीं चाहिए. Are called as non-constitutive enzymes. For example, digestive enzymes. हर टाइम नहीं चाहिए. जब खाना आएगा तभी secrete होंगे. उसके बाद वो inactive हो जाएंगे. These are called as non-constitutive enzymes. बेटा this is all about enzymes. आज मैं आपको with answers जो है ये enzymes की जो है वो assignment भेज दूंगी. अब मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा करना चाहिए. अच्छा अभी तो बायोमोलिक्यूल्स में एंजाइम्स खत्म हो गए. वी विल डू फर्स्ट हम जो शुरू करेंगे दैट विल बी कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, इज इट ओके? ठीक है. हाँ जी दृष्टि, डू यू वांट टू से एनीथिंग? विजय बोलते नहीं हो तुम कुछ. चलो इसमें से डाउट्स देख लो. कोई अगर डाउट्स है तो आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो.